प्रियो, पिछले दिनों में हम बाइबल में वर्णित उपवास और बाइबल में वर्णित परमेश्वर के लोगों के द्वारा किए गए उपवास के विषय में और उसकी शिक्षाओं के विषय में अध्ययन करते रहे हैं। आज हम इस बात पर विचार करेंगे कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग अपने जीवन में उपवास को कैसा स्थान देते थे, क्या स्थान देते थे। और इस क्रम में हम सबसे पहले अपने भारत के सबसे ज्यादा आदरणीय यीशु भक्त साधु सुंदर सिंह के विषय में देखेंगे। साधु सुंदर सिंह के जीवन में उपवास का बड़ा स्थान था और उन्होंने भोजन को कभी भी महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया। मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। और तब हम देखते हैं कि एक बार प्रचार करते करते वो इसार नाम एक कस्बे में पहुंचे और उस कस्बे में सुसमाचार प्रचार करना प्रतिबंधित था, बल्कि मृत्यु दंड का अपराध माना जाता था। और साधु जी को पकड़ लिया गया और वहां के लामा के पास ले जाया गया और लामा ने उनके सामने दो मृत्यु दंड रखे। एक कि याक की गीली खाल में उनको सील दिया जाए और दूसरा एक गहरे सूखे कुएं में उनको डाल दिया जाएगा और ढक्कन बंद कर दिया जाएगा। बगैर हवा पानी और भोजन के घुट घुट कर वो मर जाएंगे। और तब साधु जी ने दूसरी मृत्यु को चुना और उनके चुनाव के अनुसार उनको एक सूखे कुएं में डाल दिया गया और जब वो नीचे गिरे उनके हाथ में चोट भी लग गई और वो मृत शरीरों के ऊपर गिरे थे जहां मांस सड़ रहा था, सांस लेना मुश्किल था और ढक्कन बंद कर दिया गया, उसका ताला लगा दिया गया और चाबी मुख्य लामा जो था उसके कमरे में टांग दी गई। और इस परिस्थिति में साधु जी पड़े हुए थे। सब तरफ मृत्यु, नरकंकाल, बदबू फैली हुई थी। और तब लिखा है खाने पीने को उनके पास कुछ नहीं था। तीसरे दिन जब वे मध्य रात्रि प्रभु से प्रार्थना कर रहे थे और ये 3 दिन उन्होंने भूखे प्यासे रहते हुए प्रार्थना करते हुए व्यतीत करा। ठीक ऐसा लगता है जैसे योना की स्थिति, वो मगरमच्छ के पेट में था, परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था और ये इस बंद कुएं में है और वहां से परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। और लिखा है अचानक उन्होंने एक कर्कश आवाज सुनी। कोई कुएं का ताला खोल रहा था और लोहे का ढक्कन खुला। उन्हें आवाज आई, कुएं में लटकी हुई रस्सी को पकड़ लो। और उन्होंने रस्सी को पकड़ लिया। धीरे धीरे खींचकर किसी ने उन्हें बाहर कुएं के किया और जैसे ही वो कुएं के बाहर आए ढक्कन अपने आप बंद हो गया, ताला लग गया। और साधु जी ने आसपास देखा, कोई नहीं था। अचानक ही उनकी हाथ का जो दर्द था, जिसमें चोट लग गई थी, वो भी ठीक हो गया। सुबह बड़ा संघर्ष करते हुए वो एक सराय में पहुंचे और जब वो पूरी तरह से अपने आप को ठीक महसूस करने लगे तो फिर वो उस लामा के पास चले गए। और लामा ने जब देखा तो वो चकरा गया, भयभीत हो गया और सोचने लगा कि इस व्यक्ति का परमेश्वर कैसा है। और तुरंत उसने उन्हें आज्ञा दी कि तुम ये कस्बा छोड़कर चले जाओ। और इस प्रकार से 3 दिन और 3 रात भूखा प्यासा रहकर उन्होंने उस कस्बे में अपने परमेश्वर को महिमा दी।
उसके बाद एक और स्थान पर वर्णन मिलता है कि जब वो प्रचार कर रहे थे और कानियान नामक एक गांव में थे, वहां के लोगों ने उनके साथ बहुत विरोध किया, बड़ा बुरा व्यवहार किया और उनको जंगल में भेज दिया। वो एक निर्जन स्थान में निकाल दिए गए और भूख और प्यास से बदहाली में वो एक पेड़ के नीचे गिर गए और उनको नींद आ गई। और जब उनको नींद आ गई, थोड़ी देर में वो देखते हैं कि एक आवाज आई और वो आंख खोलते हैं। लिखा है कि आवाज ने कहा, उठो और खाओ। और उन्होंने अपने बाजू में 2 व्यक्तियों को देखा जिनके पास भोजन और जल था और वे साधु जी को उस भोजन को दिए। साधु जी ने उस भोजन को खाया और ऊपर की ओर देखा, वो दोनों व्यक्ति अदृश्य हो सके थे। वो दोनों अदृश्य हो गए और साधु जी परमेश्वर की सहायता से आगे बढ़ गए। और जब साधु जी 1912 में पहुंचे, उनको बड़ी इच्छा हुई कि वो यीशु मसीह के समान 40 दिन का उपवास करें। और उन्होंने अपनी ये इच्छा अपने एक मित्र पर, जो कि डॉक्टर थे, डॉक्टर स्विफ्ट, उन पर प्रकट करी। और उन डॉक्टर स्विफ्ट ने उनकी जांच करने के बाद कहा कि वो 40 दिन का उपवास कदापि ना रखें, वरना वो निश्चित है कि मर जाएंगे। साधु जी की 2 इच्छाएं थी। एक इच्छा थी कि मैं उस देश में जाऊं जहां पर यीशु मसीह ने सुसमाचार प्रचार किया था। वो फलस्तीन देश जाना चाहते थे, लेकिन 1908 में उनका जाने की व्यवस्था होने के बावजूद कुछ रुकावटें आईं और वो नहीं जा सके। अब वो अपनी इस इच्छा को पूरा करना चाहते थे कि मैं भी यीशु मसीह के समान 40 दिन का उपवास करूं। और इस 40 दिन के उपवास के लिए उन्होंने 1913 का प्रारंभ का महीना चुना और वो ऋषिकेश और देहरादून के बीच एक जंगल में चले गए। इस जंगल में साधु ऋषि मुनि या तो तपस्या के लिए जाते थे या फिर लोग, गांव के लोग उसमें बांस काटने के लिए जाते थे। और आवागमन उस गांव में नहीं था, उस जंगल में नहीं था। और साधु जी इस वन में पहुंचे। उनके पास एक बाइबल और उनके थैले में 40 पत्थर के टुकड़े थे। उन्होंने इन पत्थरों को इसलिए रखा था कि प्रतिदिन जब भोर होगी वो एक पत्थर फेंक देंगे, जिससे कि उनको याद रहे कि कितने दिन का उपवास हो चुका है। और इस जंगल में वो उपवास करने लगे। वो अकेले थे और लिखा है हर समय प्रार्थना और मनन करते हुए वो इस उपवास में थे। कुछ दिनों के बाद भूख के कारण उनके पेट में दर्द होने लगा और जलन भी प्रारंभ हो गई, पर उन्होंने अपने उपवास को नहीं तोड़ा। कुछ दिनों बाद वो पेट दर्द और जलन खत्म हो गया, लेकिन धीरे धीरे वो कमजोर होने लगे और इतने कमजोर हो गए कि अब उनसे थैली में से पत्थर निकालकर फेंका भी नहीं जा रहा था और उनको अपने लेटे हुए वो थे, करवट लेना भी असंभव हो गया था। उनसे करवट भी नहीं ली जा रही थी, लेकिन वो अपने उपवास में अडिग थे। और एक दिन वो मूर्छित हो गए और तभी परमेश्वर ने कुछ लोगों को वहां बांस काटने के लिए भेजा और उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति पड़ा हुआ है और उसकी सांस चल रही है, लेकिन बिल्कुल मृतक के समान है। और तब उन्होंने उस व्यक्ति को उठाया और उसको वहां से ले जाकर, जो कि निष्क्रिय पड़ा था, उसको उठाकर
देहरादून की एक ट्रेन में डाल दिया। और ये ट्रेन उनको यानी फील्ड गांव से 2-3 जो मसीही लोग थे उन्होंने उस ट्रेन में उनको देखा, लेकिन वो साधु जी को जानते थे पर इस दशा में पहचान नहीं सके। और जब उन्होंने उनकी बाइबल पर उनका नाम देखा तो उन्हें पहचान गए और वो साधु जी को एक बैलगाड़ी में रखकर रेवरेंड वाई धर्मजीत के घर ले गए, जो कि उनके परिचित थे। धर्मजीत जी अपने घर में नहीं थे, लेकिन उनके बेटे ने साधु जी की सेवा की और 10 दिन तक उनको केवल लिक्विड दिया, दूध उनको पिलाया। 10 दिन के बाद थोड़ी थोड़ी रोटी उनको दी गई और साधु जी थोड़ा बल पाकर उठने बैठने लगे। इस मध्य डॉक्टर स्विफ्ट, जिनको साधु जी की कोई सूचना नहीं मिल रही थी और जिन्होंने साधु जी से उनके मित्रों के नाम पते ले लिए थे, उनके मित्रों को पत्र डाल दिया कि साधु जी मर चुके हैं। उनके मित्रों को बड़ा दुख हुआ कि साधु जी मर गए। पर कुछ दिनों बाद धर्मजीत जी के यहाँ की सेवा शुश्रूषा से वो ठीक होकर फिर से प्रचार करने लगे और तब उनके मित्रों को मालूम हुआ कि साधु जी जिंदा हैं। और इस प्रकार से साधु सुंदर सिंह के जीवन में उपवास का बड़ा स्थान था और वो उपवास करते थे ताकि परमेश्वर की सामर्थ को वो प्राप्त कर सके। और जब उनके इस अनुभव की पुस्तक को भारत के एक और सेवक ने अपने पिता से पढ़कर सुना तो उनके मन में भी यह इच्छा होने लगी कि मैं भी साधु सुंदर सिंह के समान उपवास करूंगा। और ये दास हैं पास्टर पीएस सामुएल, जो कि रायपुर में सेवा करते थे। और उन्होंने उनकी जीवनी में लिखा हुआ है, मैंने अपने पिताजी से सुन रखा था कि साधु सुंदर सिंह ने हिमालय में बैठकर उपवास किया था। 13 वर्ष की आयु में मैंने प्रार्थना की, हे प्रभु मुझ पर अनुग्रह करना कि मैं भी 40 दिन उपवास रख सकूं। कुछ दिनों पश्चात मैं प्रति शनिवार को उपवास रखने लगा और मैंने ये संकल्प किया कि मैं हर शनिवार को उपवास रखूंगा। और तब पादरी पीएस सैमुअल की जीवनी की पुस्तक में लिखा हुआ है कि वो 1962 तक, 13 वर्ष की आयु से 1962 तक अर्थात 37 वर्ष की आयु तक वो शनिवार को उपवास रखते रहे। सन 1962 में मैंने परमेश्वर की आवाज सुनी, शुक्रवार को उपवास रखना। उस दिन से मैं शुक्रवार को उपवास रखने लगा और वो ताउम्र शुक्रवार को उपवास रखते रहे। उसके पश्चात उनके मन में भी यह इच्छा हुई कि मैं यीशु मसीह के समान उपवास करूंगा। और तब जबकि वो रायपुर में सेवा कर रहे थे, उन्होंने अपने एक मित्र डॉक्टर जॉन के साथ मिलकर 15 जून 1950 से उपवास आरंभ किया। वो लिखते हैं, पहली रात को मैंने दर्शन देखा, एक विशाल झील है। मैं जब झील पार करने का प्रयत्न करता हूं तब एक सर्प सामने आकर खड़ा हो जाता है, जिससे मैं पीछे हट जाता हूं। मुझे लोहे का एक छड़ दिया गया और मैंने उस सर्प को मार डाला। जब उपवास इन्होंने शुरू किया, डॉक्टर जॉन इनके साथ थे, लेकिन वो इस उपवास को कंटिन्यू नहीं रख सके और तब उन्होंने परमेश्वर से प्रतिज्ञा की कि मैं दिन में एक बार खाऊंगा और विशेष समय में भूखा रहूंगा। पादरी सैमुअल लिखते हैं,
कमरे के बाहर सीमेंट के फर्श पर लेटकर मैं प्रार्थना करने लगा, प्रभु जी मुझे शक्ति दें, मर भी जाऊं तो भी मैं उपवास बंद ना करूं। और तब वो कहते हैं, मैंने तुरंत दर्शन देखा, एक काली आकृति भाग रही है और यीशु ने अपने हाथ बढ़ाकर मेरे कंधों पर रखा। इसी शक्ति से मैंने उपवास जारी रखा। कुछ दिन बाद भूख मिट गई, भोजन की लालसा मर गई। अनेक बार रात्रि दर्शन में स्वादिष्ट भोजन मिलता। एक दिन मैंने 1 गिलास नींबू पानी पी लिया। उस दिन दर्शन में भोजन तो दिखा पर खाने के पूर्व उठा लिया गया। मैंने प्रार्थना में पश्चाताप किया और दर्शन में फिर भोजन मिलने लगा। और इस प्रकार से वो 40 दिन तक उपवास करते रहे। और जब 40 दिन के उपवास तोड़ने का समय आया तो उन्होंने पाया कि उनके पास 1 पैसा नहीं है कि वो उपवास तोड़ने के लिए कुछ मंगवा सकें। और तब इतने में एक व्यक्ति ने आकर 10 रुपये दिए। ये भोजन के लिए पर्याप्त था। उपवास के दौरान महासमुंद के डॉक्टर सैमुअल ने प्रचारक जॉन को मेरे पास हिंदी सिखाने के लिए भेजा था। और मैंने परमेश्वर से प्रार्थना की और मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से 40 दिवसीय उपवास 24 जुलाई 1950 को पूर्ण किया। और इस उपवास के बाद वो लिखते हैं कि रायपुर की जो उनकी सेवकाई थी, जिसमें कि उनको जरा भी प्रतिफल नहीं मिल रहा था, इतना बढ़ने लगी, लोग बीमार चंगा होने के लिए आने लगे। और पुस्तक में लिखा है, प्राइवेट डॉक्टर जो प्रैक्टिस करते थे उनको मरीज नहीं मिलते थे, वे मुझसे द्वेष रखने लगे। प्रभु यीशु के नाम से चंगाई बढ़ती गई और चिन्ह और चमत्कार अनेक वर्षों तक होते रहे। उन्होंने एक घर किराए पर लिया राजा तालाब में, और लिखा है कि रात दिन उसमें प्रार्थना मीटिंग होती थी। और जब एक दिन वो प्रार्थना कर रहे थे, आसपास के लोग चिल्लाने लगे कि ये घर जल रहा है, आग लग गई है। पर वो पिंतेकुस्त के दिन जैसे आग परमेश्वर के लोगों पर आई थी, उसी प्रकार की आग थी। और लिखते हैं कि रायपुर में आत्म जागृति बढ़ने लगी। और उसी का ये परिणाम है कि आज वहाँ बहुमंजिला प्रार्थना भवन है, जिसमें हजारों लोग बैठकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। आज हमने परमेश्वर के 2 दासों के विषय में देखा। कुछ दासों के विषय में हम आगे देखेंगे जिन्होंने उपवास की सामर्थ्य से बड़े बड़े काम किए। साधु सुंदर सिंह और पादरी PS सामुएल, जो कि रायपुर के। और इन प्रियों ने अपने उपवासों के द्वारा उपवास की महत्ता अपने लोगों पर प्रकट की है कि हम भी इस बात को देखें और उपवास में आगे बढ़ें। प्रभु हमारी सहायता करे कि सिर्फ उपवास काल पर हम चर्चा ना करें, लेकिन उपवास के जीवन पर भी हम अमल करने वाले हों। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके दास साधु सुंदर सिंह के लिए और आपके दास पादरी PS सामुएल के लिए, जिन्होंने उपवास की महत्ता को अपने जीवन से प्रकट किया। और हम उनके जीवन को देखकर ये महसूस करते हैं कि उपवास कितना ज़रूरी है और सेवकाई में कैसे बदलाव को लाता है। प्रभु हमारी सहायता कीजिए कि हम इस उपवास को अपने जीवन में आत्मसात करें और इसके अनुसार आचरण करके सेवकाई को सामर्थ्य बनाएं। विनती यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।